तो क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल 4 है। क्वेश्चन है आपका, टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय a transversal P. Show that the quadrilateral formed by the bisector of the interior angles is a rectangle. तो देखो इंटीरियर एंगल से कौन सा आपका वो बन रहा है, बाइसेक्टर ऑफ कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है, ये बन रहा है आपका ए बी सी डी इंटीरियर एंगल से। तो ये बोल रहे हैं कि शो दैट द क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये है आपका एक इंटीरियर एंगल और इसका बाइसेक्टर है ए बी। ठीक है, तो ए बी एक बाइसेक्टर हो गया, तो ए बी इज अ बाइसेक्टर। और क्या है, ए बी एंड दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है सी, सी बी। ठीक है, और क्या है, और इस तरफ आपको दिख रहा है ये वाला इंटीरियर एंगल है, इसका क्या है, सी डी एंड दूसरा है ए डी। तो ये कौन से क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं, ए बी सी डी। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो हम इसको ये प्रूव करते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हमें हमें पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर्स है, तो हम इसको ले सकते हैं। कौन सा एंगल बाइसेक्ट कर रहे थे, जैसे ये 1 है और ये एंगल 2। ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही ये कौन से एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें दिया हुआ है, आप गिवन पहले लिखेंगे, टू प्रूव बाद में लिखेंगे, ये तो मैं समझाने के लिए आपको ऐसे किया है। ठीक है, सो हमें गिवन क्या है, टू पैरेलल लाइंस एल और इज पैरेलल टू एम, ये हमें गिवन है। और अगर हम देखें एल, दिस लाइन, दिस एल इज पैरेलल टू दिस लाइन एम, और यहाँ पर हम देख रहे हैं पी ट्रांसवर्सल है, ये पी ट्रांसवर्सल है आपका। तो हम कह सकते हैं एंगल पी ए सी, ये पूरा एंगल मतलब एंगल 1 + 2 इक्वल्स है आपका किसके, इस लाइन के। दिस इज ए सी, सपोज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ए सी एम ले लेती हूँ। ठीक है, तो ए सी एम के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसका यहाँ पर कह सकते हैं एंगल 1 + एंगल 2 जो है आपका एंगल 3 + एंगल 4 के इक्वल है। बट हमें पता है एंगल 1 और 2 हमें गिवन क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 जो है इक्वल है एंड एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी और ये जो सारे चारों हैं ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो यानी कि ये दोनों इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। तो यहाँ से 2 आपका कैंसिल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 जो है आपका एंगल 3 के इक्वल है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हमारा हो गया। अब आप ध्यान से देखो तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो किस तरह के एंगल बना रहे हैं, ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। बट यहाँ पर आप लिख सकते हैं बट दे आर alternate interior angles, देयरफॉर हम इससे कह सकते हैं, देयरफॉर हम इसको कह सकते हैं कि ये कौन सी लाइन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं दूसरी साइड को। मतलब अगर हम यहाँ से ले, यहाँ पर 5 और 6 इस तरह से ले, तो हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, ये 7 और 8 इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको इसको अलग से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख लीजिए सिमिलरली बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटर के दो ऑपोजिट, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इफ दे आर पैरेलल देन इट दैट क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। क्योंकि हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है इसलिए उसके लिए हमें पहले ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब आप देखो ये वाला अगर हमारी एल जो है आपका एल इज पैरेलल टू एम, तो हम कह सकते हैं दिस होल एंगल एस ए सी, ये एंगल एस ए सी जो है इक्वल है आपके किसके, एम सी ए के इक्वल है, ये वाला एंगल के। ठीक है, तो एंगल इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 7 और 8 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, तो इसका हम लिख सकते हैं
हाफ ऑफ एंगल एस ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एम सी ए, और हाफ ऑफ एंगल एस सी ए क्या है, एस ए सी क्या है, इसको हम लिख सकते हैं एंगल 7 जो है एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात क्या है, इसको हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें पता है क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो एस ए सी प्लस एंगल एम सी ए जो है ये दोनों इक्वल टू 180 बनते हैं। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका हाफ ले लेते हैं। हाफ अगर हम लेते हैं, हाफ ऑफ एंगल एस ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल एम सी ए इक्वल्स टू 180 अपॉन 2। तो हाफ दिस इज 7 प्लस एंगल 3 जो है आपका 90 हो गया। तो ये दोनों तो वैसे भी इक्वल ही हैं। ठीक है, तो 7 प्लस 3 जो है 90 बन गया। अब आप इस ट्रायंगल को देखो, अगर मैं इसको कलर करती हूँ तो ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ पर आ रहा है एंगल 7 और एंगल 3, और मान लो ये एंगल, एक और एंगल मान लो ये आपका 9 हो गया। तो 7 3 एंड 9, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंगल 7 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 9 जो है इक्वल टू 180 होगा। क्यों? द एंगल सप्लीमेंट सॉरी एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 7 प्लस 3 कितना है, 90 है, ये अभी हमने प्रूव किया। तो यहाँ से आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90, यानी कि आपका एंगल 9 जो है, ये वाला एंगल जो है आपका 9 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, तो एंगल 9 प्लस एंगल डी ए बी, ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, दिस होल एंगल, ये क्या हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री हो जाएगा। Because ABCD is a parallelogram, therefore angle 9 plus angle कितना नंबर है ये, DAB, DAB, तो DAB इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो यहाँ पर 9 अगर 180 आ गया, 90 आ गया, तो DAB भी आपका 90 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया एंगल 9 और एंगल DAB 90 है। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल ABC और ADC दोनों ही 90 है। ABC और एंगल 9 जो है दोनों ही 90 होंगे। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटर के ऑल एंगल इक्वल है। मतलब आप लिख सकते हो ABC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CDA विच इज इक्वल टू एंगल ADB विच इज इक्वल टू 90। तो इस क्वाड्रिलेटर के ऑल एंगल्स 90 हो रहे हैं। और दूसरा, ये जो क्वाड्रिलेटर है ये हमने पहले ही प्रूव किया, ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है बाइसेक्टर्स, इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स से, तो वो आपका रेक्टेंगल बना रहा है। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, एंड दिस इज आंसर।